हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सुन, जीआईसी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। पहले ये मई में होने वाला था, अब इसको पोस्टपोन करके अब ये एग्जाम 7 जून को होने वाला है। मतलब लगभग 35 डेज अभी भी एग्जाम में बाकी है। आप सभी से मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, ये आपके लिए एक सेकेंड चांस मिला है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छी चल रही है, बस ये याद रखिए कि 35 डेज जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, इसमें आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। पर हाँ, कुछ गलतियां मत करना। अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑफलाइन अवेलेबल है, जिससे स्टूडेंट्स परेशान होते रहते हैं। हमारे भी लाइक बच्चे जो कि मैथ्स के ऐप पे स्टडी कर रहे हैं, और उनका जब मैं स्टडी ग्रुप देखता हूँ तो बहुत सारा कंटेंट शेयर होता रहता है और कन्फ्यूज़न वो क्रिएट करता है। मैं बात करूं कि एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, जहां पर जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स के साथ हमारे साथ तैयारी करी, बहुत ही अच्छा स्कोर किया और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार, आप भी बिल्कुल यहां पे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप मत करना, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जाने अनजाने में स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करता ही करता है, और लास्ट में जब एग्जाम हो जाता है तब बोलता है कि सर मेरे से ये गलती हो गई। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एलटी ग्रेड में जब रिजल्ट आया तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल करा कि सर मेरे से ये गलती होगी, इसकी वजह से ये हो गया। सर अगर ये गलती नहीं होती तो दिक्कत नहीं होती है। सर हमने आप पे विश्वास नहीं करा, सर आपका कंटेंट इतना इनफ था कि हमारा काम हो जाता, पर सर हम इधर उधर भटक गए, इसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। तो सुन, और भी बहुत सारी मिस्टेक्स है जो कि मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सुनिए, एग्जाम 3 मई को होने वाला था, अब ये 7 जून को होने वाला है। मतलब अभी भी आपके पास 35 डेज बचे हुए हैं। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता ही है कि सुन, ये जो पेपर है ये एमसीक्यूज है, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पे 2 घंटे मतलब 120 मिनट मिलने वाले हैं, और 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन मैथ्स के हैं और 40 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल स्टडीज के होने वाले हैं। और हमने यहाँ पे जनरल स्टडीज भी स्टूडेंट्स को देना शुरू किया है, और काफी अच्छा कंटेंट स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस सब्जेक्ट का कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूँ, जो स्टूडेंट मैथ्स मुझसे पढ़ रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे तब आप मुझे बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आया। ये मेरा पूरा 100% खुद का विश्वास भी है, और मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। बात करी जाए यहाँ पे, तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। तो सुन, यहाँ पे जो वेटेज है वो 300 मार्क्स का वेटेज होने वाला है। इसमें अकॉर्डिंग टू रूल की बात करी जाए तो यार, यहाँ पे 40% मिनिमम लाना आवश्यक है। मतलब आपको अगर देखा जाए तो 120 तो मिनिमम नंबर चाहिए ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे 140 प्लस 150 नंबर से ऊपर लेके आते हैं तो आप इस एग्जाम को इजीली यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। सुन, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और ये होने के बाद फिर आपका मेंस एग्जाम यहाँ पे होगा। अगर मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करी जाए तो सुन, स्कूल लेवल का बहुत ही अच्छा कंटेंट इस बार हमने दिया है। एलटी ग्रेड से भी ज्यादा बेहतर कंटेंट हमने दिया है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हमने फोकस किया है। प्लस कॉलेज लेवल पे मैंने यहाँ पे कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स पे फोकस किया है कि कैसे आप ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इवन हमने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो सुन, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, खास करके जो कॉलेज लेवल वाला, जिसमें मैंने बहुत अच्छा ट्रिक्स पे काम किया है, इवन स्कूल लेवल पे भी आपको आने वाले समय में ट्रिक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। सुन, अगर आप यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मेंस जो है उसमें 2 पेपर होने वाले हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी इतना जरूरी नहीं है। अब इन 35 दिनों में आपको क्या करना है, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 मॉक टेस्ट दीजिए। जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज देंगे उतना फायदा मिलेगा। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 1-2 जगह से और टेस्ट सीरीज ले लो, और 2-3 प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आप कहीं और भी दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आके टेस्ट सीरीज दीजिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरी शॉर्ट ट्रिक डेवलप नहीं हो रही, देखो बहुत सारे लोग कंटेंट तो भयंकर पढ़ा रहे हैं, पर स्टूडेंट कैसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना ये कोई नहीं सिखा रहा है। ये सीखना जरूरी है। आप पढ़ लो कितना भी, पर उस ज्ञान को अगर आप क्वेश्चन में कम समय में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो भैया उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, वो व्यर्थ है तुम्हारे लिए। शॉर्ट ट्रिक को डेवलप करना आवश्यक है, और इसके लिए हम एक्सपर्ट हैं। हमने स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पे जो क्लास की जो हमारी अगर कंटेंट है तो वहां पे आप देख सकते हैं। प्लस अगर आप ये चेक करना चाहते हैं गुरुजी ऐसा कौन सा ज्ञान बांट रहे हो, एक बार दिखा दो यार, ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, आपको पता पड़ जाएगा कितने कम टाइम में चीजों को यहाँ पे देता हूँ। और जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं, आप उनसे फीडबैक ले सकते हो मेरे बारे में। हमारी क्लास जो होती है वहाँ पे हम कम समय में कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है यही मैं सिखाता हूँ, और यही मैं बच्चों पर डेवलप करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि मॉक टेस्ट दीजिए, और मॉक टेस्ट में टाइम का ध्यान देखिए कि कैसे आप 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ये अगर आपने डेवलप कर लिया तो भैया मजा आ जाएगा। और ये 35 दिन में भैया यही काम करना है आपको।
टाइमर के साथ मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है, प्लस जितने भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है इन सब के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप मैथ्स केयर के स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपके कमेंट यहाँ पे होंगे कि हाँ सर हमें चाहिए, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले 3 से 4 डेज में शॉर्ट नोट्स भी आपको मैं फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत करिए। क्लियर है? बस एक बार कमेंट जरूर कर देना। बात करते हैं सुन नेक्स्ट यहाँ पे, यार ये हमारा टेस्ट सीरीज है जहां पर 499 में आपको मिल जाएगा। तो सुन ये टेस्ट सीरीज के अंदर हमने 5 टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल फ्री दिए हैं और बकायदा जीआईसी पैटर्न के हिसाब से हमने यहाँ पे टेस्ट पेपर बनाया। लगभग 50 टेस्ट है जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड है। सुन पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न है और स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देने के लिए हमने बनाया। 499 मात्र 499 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। सुन ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल कर दीजिए, आपको हमारी टीम बता देगी। द रिवीजन इज नॉन नेगोशिएबल। भैया रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस बड़ा है। अगर आप 40 क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज की बात करें या 80 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट की बात करें, आपको लग रहा है क्या है कर लेंगे, भैया रिवीजन ही आपको एग्जाम पास करवाएगा। वो वाली बात है ना कि भगवान का नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, है ना। तो आप बोलोगे यार सर एक ही नाम को 10 बार बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? 10 बार बोलने से भगवान प्राप्त होते हैं, मोक्ष मिलता है ना। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर भी है, जितना रिवीजन करोगे, जितना कंसेप्ट बार बार रिवाइज करोगे, उसका फ़ायदा आपको बहुत मिलने वाला। और डेली शॉर्ट नोट्स जो है उनको रिवाइज करना है। कोशिश करिए एग्जाम तक तो आप एक दिन में लगभग 2 से 3 बार रिवीजन कर ले, ये लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, राइट। तो रिवीजन आपको 1.5 से 2 घंटे डेली करना है। हमेशा रिवीजन आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट है, पर इसमें ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट लेके आएगा, क्योंकि जब एग्जाम दोगे तब आपको उसका फायदा दिखेगा। सुन, जीएस और मैथमेटिक्स दोनों को बैलेंस करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि भाई मैथ्स ही पढ़ रहे हो, जीएस को आपने नजरअंदाज कर दिया, और जीएस पढ़ रहे हो तो मैथ्स को नजरअंदाज कर दिया। भैया दोनों को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर एक में भी गड़बड़ कर गए तो समस्या हो जाएगी। क्योंकि देखो भैया, मेरी बात समझने की कोशिश करो, आपको यहाँ पे 40% तो स्कोर लाना मिनिमम जरूरी ही है क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर 80 और 40 120 है तो 12 चौक 48, मतलब 50 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, राइट। 120 में से 50 क्वेश्चन का सही होना आवश्यक है। उसके बाद फिर आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो वो आपको एग्जाम करेक्ट कराएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड प्रीलिम्स की बात करी जाए तो स्टूडेंट एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, है ना। तो ये जीआईसी में भी होने वाला है, मेरी बात का विश्वास रखिए, आपकी यहाँ पे भी यही होगा। तो ये गलती आप नहीं दोहराना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को बैलेंस करिए आप। क्लियर है? ओवर रिसोर्स अवॉइड करो, ज्ञान बांटने वाले गणे घूम रहे हैं, है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, मुझसे पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ सर मेरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो कंटेंट पे स्टिक रहो। हाँ, टेस्ट सीरीज आप 2-3 प्लेटफॉर्म पे जाके दीजिए, पर किसी एक को फॉलो करो। अगर 10 को फॉलो करने लग गए, है ना, आजकल क्या है कि नोट्स बहुत घूमते हैं। मैं देखता हूँ जब एलटी ग्रेड का एग्जाम था तो बहुत सारे पीडीएफ घूम रहे हैं, अभी जीआईसी का एग्जाम है तो बहुत सारे पीडीएफ चालू हो गया, और ये जनरल स्टडीज के उसके नोट्स हैं, ये उसके नोट्स हैं, ये मैथ्स के इसके नोट्स हैं। अरे भाइयों, सब में एक ही पढ़ा रखा है यार। भाई कोई भी कंसेप्ट है, अगर कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा तो वही पढ़ा रहा है, बस प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। यार आपको उससे क्या लेन देना है यार, आपको यहाँ पे संतुष्ट नहीं होना है, आपको वो कंसेप्ट क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है, और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा कंटेंट उतना ही ज्यादा कंफ्यूज। ये जो दिमाग है इसको डस्टबिन मत बनाओ, उसके अंदर सिस्टमेटिक चीजों को रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एग्जाम में आप उसको अप्लाई कर पाओगे। जितना ज्यादा कचरा डालोगे उतना ज्यादा समस्या पैदा हो जाएगी। आप सभी से एक निवेदन है कि प्लीज कमेंट करके बताइए मैं कितना सटीक बात और सत्य बात बोल रहा हूं, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा होगा। हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, आपको लगता है कि यार मैं अवॉइड करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक टीचर पे स्टिक करना चाहता हूं, पर लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे तो आपको अल्टीमेटली बाद में मजबूरन खोलना पड़ेगा। तो यार वो गलती आप ना करें। क्लियर है? आप सभी से निवेदन है कि विश्वास रखिए गुरु पे जो आपको ज्ञान दे रहा है, और अपने खुद पे भी विश्वास करिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे एग्जाम में काम आएगा, राइट। जब तक उस ज्ञान पे आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आपके कभी सार्थक नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादा कंटेंट के चक्कर में मत घुसिए, अवॉइड करिए इन सब चीजों को, आप स्टिक रहिए और ट्रस्टेड कंटेंट पे फोकस करिए। बाकी स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अभी भी 35 डेज है। आपको लगता है कि सर मैं आपका कोर्स लेना चाहता हूँ, बहुत नॉमिनल प्राइस में हम जीआईसी का कोर्स दे रहे हैं। आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा होगा, कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपको अराउंड 2999 में कोर्स प्रोवाइड कर देगी, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, और आपको जीएस भी मिलेगा, आपको मैथ्स स्कूल लेवल भी मिलेगा, और आपको कॉलेज लेवल भी मिल जाएगा। बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि जो कॉलेज लेवल और स्कूल लेवल के अंदर जो सीखोगे आप मुझसे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो खैर, मैंने जो गलतियां बताई आपको, वो गलतियां आपको दोहरानी नहीं है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मैंने आपको बोला है स्टूडेंट, 2499, माफी चाहूंगा, 2499 में आपको जीआईसी का कोर्स मिल जाएगा। सुन, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8107385398 पे कॉल कर सकते हैं। इस सुन, अगर कोई सिर्फ ये है कि सर मुझे तो एलटी ग्रेड तो मैंने कर रखा है, जीआईसी चाहिए, तो यार 1499 में आप ले सकते हैं। बाकी सुन, ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी यहाँ पढ़ाते हैं, इनके कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। इस सुनिए, सारथी पेज है जो कि जनरल स्टडीज के लिए अलग से हमने बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। बाकी हमारी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अलग अलग जो एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स के ऐप पे कोर्स ले सकते हैं, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप शॉर्ट ट्रिक पे फोकस करना चाहते हैं, गुरुजी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, यार यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।